उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो निष्कर्ष विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्र साथियों के लिए व अन्य भर्ती विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण है। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें। आज का सबसे महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है जो शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण व समायोजन के संबंध में है। शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जो है जारी किया गया है। जो आप यहां पर देख सकते हैं, स्पष्ट किया गया है कि उपयुक्त विशेष शासन के पत्र संख्या जो दिनांक 9/12/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का जो है कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 3/1/2025 एवं 12/6/2025 के क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के पत्र दिनांक 9/12/2025 की प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश से प्रेषित है कि पत्र में दिए गए निर्देश के क्रम में अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, महत्वपूर्ण आदेश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हो गया है जो शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण व समायोजन से रिलेटेड है और एक लंबे इंतजार, लंबे प्रयास के बाद एक बहुत बड़ा निष्कर्ष जो है आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, इस वीडियो को सभी उन प्रतीक्षारत साथियों को शेयर कीजिए जिससे उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो स्थानांतरण व समायोजन विशेष को लेकर के इंतजार कर रहे थे। यहाँ भी एक बड़ी खबर आप सभी के लिए स्पष्ट हो रही है कि मुख्यमंत्री से मिले भाजपा के पूर्व विधायक, शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर मिला सकारात्मक आश्वासन। यहाँ पर देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से जो शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे शिक्षा मित्र आज भी सम्मानजनक मानदेय और भविष्य की सुरक्षा को लेकर के असमंजस में है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर और जो शिक्षा मित्रों की पीड़ा को सामने रखते हुए मानदेय में शीघ्र संतोषजनक वृद्धि तथा स्थायी समाधान की दिशा में ठोस निर्णय लेने का जो है आग्रह किया। इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सकारात्मक रूप अपनाते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार इस विषय पर जो है गंभीरता से विचार जो है कर रही है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर एक और महत्वपूर्ण खबर के माध्यम से जो निष्कर्ष है मानदेय वृद्धि से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं निर्णय है जल्द लिया जाए और जल्द से जल्द वर्षों का जो एक विशेष प्रयास है जो कहीं ना कहीं इंतजार है उस परिपेक्ष में निष्कर्ष आ सके। तो फिलहाल स्थानांतरण व समायोजन के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया जा चुका है। एक और महत्वपूर्ण आदेश शिक्षा निदेशक का समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए 13/12/2025 यानी 13 दिसंबर को जारी किया गया है। ये आदेश इसलिए जारी किया गया है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां जो है 11 अगस्त 2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुई है और 2018 के गजट अधिसूचना के बिहाफ पर हुई हैं, उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण कराया जाएगा और इस प्रशिक्षण विशेष को लेकर के जैसा कि एनआईएस के माध्यम से ऑनलाइन मोड से ये प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया गतिमान है, तो उस परिपेक्ष में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। 8/4/2024 के जिस आदेश का उल्लेख किया गया है ये वो क्लेरिफिकेशन फैसला है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिनकी नियुक्तियां 11/8/2023 के सुप्रीम कोर्ट फैसले से पहले हुई हैं उनकी नियुक्तियों को जो है निरस्त नहीं किया जाएगा। वही निष्कर्ष आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 25/11/2025 तक ब्रिज कोर्स जो 6 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है उसके लिए गतिमान है और स्पष्ट तौर पर उस प्रक्रिया में प्रतिभाग करने को लेकर के विशेष निष्कर्ष दिया गया है। वेबसाइट क्या है, कोई भी समस्या है तो उसके लिए जो है ईमेल क्या है, सारी कंप्लीट जानकारी जो है इस शासनादेश के माध्यम से स्पष्ट की गई है। अब शासनादेश पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी प्रकाशित हुई हैं, उनका आइए अवलोकन करते हैं। पहली खबर है कि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का आदेश जारी। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स के लिए 25 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन। 33,000 शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में जारी आदेश के क्रम में परिषदीय विद्यालयों में तैनात बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे लगभग 33,000 शिक्षकों को बड़ी जो है राहत मिलेगी। दरअसल पूर्व में परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड योग्यता को अमान्य कर दिया गया
है। सुप्रीम कोर्ट ने अंशुमान सिंह बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन व अन्य में 8 अप्रैल 2024 को आदेश जारी किया था। इसमें वर्तमान में तैनात शिक्षकों को 6 महीने के ब्रिज कोर्स कराने का जो है आदेश दिया था। तो वही निष्कर्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पष्ट हो रहा है। हालांकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये दी गई है, वहीं इस कोर्स के शुल्क को लेकर शिक्षकों में जो है असमंजस है। शिक्षकों के मुताबिक कोर्स के लिए शुल्क लगभग 25,000 रुपये यह शुल्क विभाग देगा या नहीं, इसे लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं। पूर्व में यह शुल्क विभाग देता था। तो ये भी एक अहम पॉइंट यहाँ पर जो है खबर के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रकाशित किया गया है। इस खबर में भी स्पष्ट किया गया है कि तय समय में ब्रिज कोर्स न करने वाले 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी अमान्य। इस पर पेज में स्पष्ट तौर पर वही निष्कर्ष प्रकाशित किया गया है जो आप यहां पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, अभी खबर के माध्यम से हमने डिस्कस किया है। इस खबर में भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रिज कोर्स पूरा नहीं किया तो शिक्षक की जाएगी नौकरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड युक्ताधारी सहायक अध्यापकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से ब्रिज कोर्स करने के निर्देश दिए हैं। सभी विषयों को ऐसे शिक्षकों को इसके लिए जागरूक करने को कहा गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे वो निष्कर्ष आप सभी जान सकते हैं जो विशेष तौर पर आपको हमने पहले ही इंगित कराया है, वही निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। असमंजस की स्थिति क्यों है उस पर पेज में हमने यहाँ पर बात पहले ही की है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर ब्रिज कोर्स की जो वेबसाइट है ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया गतिमान है और स्पष्ट तौर पर जो निष्कर्ष है उस खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। इस खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि वैध प्रशिक्षण के बाद भी ब्रिज कोर्स करने के निर्देश पर उठे सवाल। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से संचालित 2017 से 19 सत्र में 6 माह का ब्रिज कोर्स पूरा कर प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त पाने वाले शिक्षकों के लिए दोबारा नया ब्रिज कोर्स करने का निर्देश विवाद का कारण बन गया है। निर्देश में पूर्व में प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए स्पष्टता नहीं है। प्रश्न है कि जब नियामक संस्था की अनुमति से किया गया प्रशिक्षण वैध था तो वर्षों बाद पुनः प्रशिक्षण क्यों अनिवार्य किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एनआईएस ने 6 माह का प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कोर्स शुरू किया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025 है। प्रदेश में करीब 35,000 बीएड शिक्षक जिन्हें यह कोर्स करना होगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं नियुक्ति की गाइडलाइन में शर्त स्पष्ट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में होगा ब्रिज कोर्स। कंप्लीट जानकारी जो है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्पष्ट रूप से इस खबर के माध्यम से जानने को मिलेगी। एक और खबर के माध्यम से जो है ब्रिज कोर्स के लिए आदेश जारी एक ही मौका, तो इस पर पेज में भी विस्तृत खबर प्रकाशित की गई है। तो ब्रिज कोर्स प्रक्रिया को लेकर के जो असमंजस की स्थिति थी स्पेशली रजिस्ट्रेशन को लेकर के कि कोई भी विभागीय आदेश जारी नहीं हुआ है, तो फाइनली विभागीय आदेश जारी हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इस खबर के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 30,000 बीएड डिग्री धारक शिक्षक है जिन्हें ब्रिज कोर्स करना जो है या ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण जो है अनिवार्य रूप से कहीं ना कहीं प्राप्त करना होगा। तो ये स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष आपको खबर के माध्यम से भी स्पष्ट हो रहा है। कहीं जवाब के विकल्प तो कहीं पूरा सवाल ही गलत। बेसिक स्कूलों की छमाही परीक्षाओं के पेपर में गड़बड़ियों की भरमार। एडी बेसिक की ओर से क्या वक्तव्य है वो आप देख सकते हैं। लापरवाही की तस्वीरें भी स्पष्ट की गई हैं। एक विस्तृत खबर जो है परीक्षा विशेष के पर पेज में प्रकाशित की गई है। इस खबर में अगर आप अवलोकन करेंगे तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के दिए गए गलत विकल्प के बारे में जानकारी यहाँ पर जो है स्पष्ट की गई है। पढ़ाई संग जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार हो रही छात्राएं। प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में संचालित 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आज सिर्फ पढ़ाई के केंद्र नहीं बल्कि ये उन बालिकाओं के सपनों की प्रयोगशाला बन चुके हैं जिन्हें कभी स्कूल तक पहुंचना भी चुनौती लगता था। सरकार ने सभी केजीबीवी को कक्षा 12 तक उच्चीकृत जो है कर दिया है। तो इस पर पेज में आप देखेंगे विशेष तौर पर एक विशेष खबर जो है प्रकाशित की गई है। इस खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं में विकसित की जा रही तर्क क्षमता। यहाँ पर देखेंगे स्कूल का समय बदलने की मांग। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने शासन से मांग की कि प्रदेश में घना कोहरा एवं अत्यधिक ठंड को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 8 तक सभी बोर्डों के परिषदीय अशासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाए ताकि बच्चों को सुबह स्कूल जाने में सहूलियत हो सके। संघ ने के प्रदेश अध्यक्ष ने इसके लिए जो
जो है पत्र लिखा है। ये थी विस्तृत खबरें और उनका निष्कर्ष। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।